हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा एकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज बहुपद जो लेसन है 2.1 प्रश्नावली पहले पढ़ा दिया गया था। आज दो प्रश्नावली 2.2 हम लोग देखते हैं। बहुपद की परिभाषा वगैरह सब चीज बता दी गई थी। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा गया निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। अब आप लोग ढंग से देखो, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद के शून्यक के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट यही होता है, बहुपद px लिख देते हैं के शून्यक के लिए। बहुपद px के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए बहुपद px के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। px को किसके बराबर मान लेते हैं? शून्य के बराबर मान लेते हैं। अब हम इसे आगे हल करते हैं और हल करके चर का मान प्राप्त करते हैं और यही चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे एक छोटे उदाहरण से हम आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। जैसे लिखा जाए बहुपद, जैसे लिखा जाए बहुपद px बराबर दे दिया जाए x² माइनस 3x + 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे हमको इसके शून्यक अगर ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, बहुपद के शून्यक के लिए हल में बहुपद के शून्यक के लिए अभी अभी बच्चों बताया गया था, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए हम लोग बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद x² माइनस 3x + 2 = 0 को शून्य के बराबर मान लेंगे। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इसको लिखेंगे x² माइनस इसका गुणनखंड करेंगे 2x माइनस 1x माइनस 3 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। इसका गुणनखंड करते हैं। 3 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो जिनका जोड़ घटाओ -3 हो जाए, गुणा करने +2 हो जाए। तो -2 में -1 जोड़ा -3 होगा, गुणा करोगे यहाँ 1 है, 1 को 2 में गुणा करोगे 2 1 के 2 आया। फिर यहाँ से x कॉमन ले लिया जाएगा, x - 2 -1 कॉमन ले लेंगे, x - 2 = 0। एक ब्रैकेट में x - 2 बाहर हम कॉमन ले लेते हैं, अगले ब्रैकेट में x - 1 = 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट हैं, दोनों को अलग अलग 0 बराबर करेंगे। यदि x - 1 = 0 तो x = 1 हो जाएगा। फिर आगे लिखते हैं, यदि x - 2 = 0 तो x = 2 हो जाएगा। अतः बहुपद के शून्यक क्या होंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या होंगे, 1 व 2 हैं। यही आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हमको कभी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है तो उस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर मान लिया जाता है, फिर आगे उसे हल किया जाता है। हल करते समय गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड में कुछ गुणनखंड सूत्र से हो जाते हैं, कुछ गुणनखंड मध्य पद को तोड़कर किया जाता है। चलिए अब आगे हमको इसमें देखना है बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध, शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध, के मध्य संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यक
व गुणांकों के मध्य संबंध। अब इसमें देखो क्या होता है, देखो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और 3 गुणांक होते हैं ना। हम मान लेते हैं एक हमारे पास द्विघात बहुपद है। देखो प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के 3 गुणांक हैं जिनको हम लोग ABC बोलते हैं। a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c अचर पद होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध, तो ये जो संबंध होता है ये 2 प्रकार का संबंध होता है। पहला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है बच्चों? शून्यकों का योग, पहले संबंध को बोलते हैं। और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के योग का जो फार्मूला होता है वो -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच में 2 संबंध होता है, शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल। अब आइए प्रश्न पे हम चलते हैं। 2.2 का पहला सवाल। सवाल ये लिखा गया है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों, इसमें 2 चीज कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। कुल मिलाकर इसमें इतनी चीजें करनी है। अब आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, तो बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद है मेरा x² - 2x - 8 = 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं। देखो 2 माइनस, इसका गुणनखंड करेंगे 4 - 2, 4 में से 2 घटा 2, गुणा करोगे 2 चौक 8, ये x - 8 = 0। फिर इसको भेजेंगे। इसका नियम यह है कि मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना रहता है जिनका जोड़ घटाव 2 हो और गुणा 8 हो। तो 2 को हम ऐसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 4 और 2, 4 में से 2 घटेगा 2, गुणा करोगे 8 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 में से 4 घटाओगे तब भी 2 आएगा, लेकिन गुणा 24 हो जाएगा। हमको इनका गुणा 8 लाना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे हम बात करते हैं, ऐसे धीरे धीरे समझते चलो। फिर इसका हमको ब्रैकेट तोड़ना रहेगा। x का गुणा करेंगे 4x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x - 8 = 0 होगा। फिर हम शुरुआत में इनसे x कॉमन ले लेंगे, x - 4 हुआ, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, x - 4 = 0। अब यहाँ पर हमको 2 ब्रैकेट बन रहा है। एक ब्रैकेट में देखो कैसे बना, x - 4, फिर हम बाहर ले लेंगे तो x - 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना बचा x और यहाँ से बचा 2, तो हमारा x + 2 = 0 आ जाएगा। अब हम पहले को 0 बराबर करते हैं। यदि x - 4 = 0 तो x = 4 हो जाएगा। 4 यहाँ माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। फिर आगे बच्चों हम लिखते हैं, यदि x + 2 = 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा? -2 मिल जाएगा। इस तरीके से हो गया। तो अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या मिले? अतः बहुपद के शून्यक क्या क्या मिलेंगे? अतः बहुपद के शून्यक 4 व क्या है? -2 हैं। शून्यक मिल चुके हैं। अब हमको क्या करना है? शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। अभी बताए थे कि द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के मध्य में 2 प्रकार का संबंध होता है, एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। आइए नए पेज में हम लोग संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे संबंध के सत्यता की जांच। सत्यता की जांच 2 प्रकार का जांच हमको करना है। इसकी जांच के लिए सबसे पहले तो इज्जत से बहुपद उतार दीजिए। बहुपद क्या दिया है? x² - 2x - 8, यही बहुपद था।
अब इस बहुपद में 3 गुणांक होते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के बगल 1 है तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है जो ए होता है। बी होता है एक्स का गुणांक -2 है। सी आपका अचर पद -8 है। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले जांच का नाम होता है शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों बराबर। अब हम अपने से शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों का योग। अभी अभी हमारे पास देखो 2 शून्यक मिले थे। देखो एक है 4 -2, इनका योग करेंगे। क्या करेंगे? इनका योग करेंगे। 4 में किसको जोड़ेंगे? -2 को। तो 4 में -2 को जोड़ोगे बेटा तो आपका 2 मिलेगा। अरे 4 में से 2 घटेगा, 2 आएगा। अब हम अपने तरफ से देखो एक शून्यकों का योग हो गया। हम आप अपने तरफ से -b/a का मान निकालेंगे। देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। तो -b/a, b का मान देखो b का मान खुद -2 है, a का मान 1 है, माइनस प्लस 2/1 माने 2 आया। देखो दोनों बराबर हुए कि नहीं। शून्यकों का योग कितना आया? 2। शून्यकों और -b/a 2 आया। इसका मतलब यहां से क्या मिला? यहां से यही मिला बेटा कि शून्यकों का योग किसके बराबर आ गया? -b/a के बराबर आ गया। दोनों बराबर हैं। ठीक। अगले जांच का नाम होता है शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। शून्यकों का जो गुणन है, शून्यकों का गुणन किसके बराबर हो? c/a के बराबर हो। इसकी जांच करनी है। अब हम अपने से शून्यकों का गुणन करेंगे। शून्यकों का क्या करेंगे? शून्यकों का गुणन करेंगे। तो दोनों शून्यक का गुणा करो। एक शून्यक 4 है, उसमें -2 से गुणा करोगे तो -8 आ गया। अब हम c/a का मान भी निकालेंगे। अगर बराबर है तो काम बन गया। अब अपने से c/a का मान, c का मान कितना है? -8 और a का मान कितना है? 1। तो यहाँ से -8/1 होगा। 1 को -8 में भाग करोगे -8 हो गया। देखो दोनों ये बराबर हुए कि नहीं? बराबर हुए कि नहीं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल हुआ, शून्यकों का जो गुणन है वो किसके बराबर हो गया? c/a के बराबर हो गया। प्यारे बच्चों जांच कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें करनी थी। पहले इसे हल करके इसका शून्यक निकालना था। फिर जब शून्यक मिल जाए तो शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक एवं गुणांकों के बीच में 2 प्रकार का संबंध होता है। एक शून्यकों का योग होता है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ऐसे ही वही प्रश्न है। इसमें भी हमको क्या करना है? पहले हल में बहुपद के शून्यक के लिए, किसके? बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए। तो बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद है मेरा 4s² + 4s + 1 = 0। अब इसको तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ कोई नंबर है 4 1 के 4, पहले देखो 3 नंबर है, 4 4 और 1। पहले अगर यहाँ कोई नंबर है इसका मल्टीप्लाई करो। लिस्ट वाले सवाल में यहाँ कोई नंबर नहीं था, इसमें तो 1 था। 1 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा, लेकिन इसमें एक नंबर है। पहले 4 1 के 4। अब इस 4 को 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने में 4 हो जाए, गुणा करने में 4। देखो 2 में 2 जुड़ा कितना जाए? कभी जोड़ेंगे कभी घटाएंगे। 2 में 2 जुड़ा 4 होगा, गुणा करोगे 2 दूना 4। ये सब 9th में पढ़ाया जाता है बच्चों। जो 9th में पढ़े होंगे उनका बेसिक ठीक होगा, और नहीं तो धीरे धीरे यहाँ पढ़ो, समझ में आने लगेगा। ओके, अब देखो क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे देखो 4s² और यहाँ 2s प्लस कितना? 2s। जोड़ोगे 4s होगा, गुणा करोगे 4 आ जाएगा। इन दोनों में 2 यहाँ है, 2 का भाग इसमें भी है। 2s कॉमन ले लोगे तो 2s + 1 आएगा। ये यस है, 25 नहीं है, नहीं 25 समझो। और यहाँ +1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s + 1 आ गया बराबर 0। पागल है, इनको यस देना था, कोई और चीज दे देते। सुनो,
यहाँ पर एक ब्रैकेट में 2s प्लस 1 आया, दूसरों ब्रैकेट में बच्चों 2s प्लस 1 आया। अब तकदीर से दोनों ब्रैकेट समान हो गए, अच्छी बात है। पहले में लिखेंगे यदि 2s प्लस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर -1, तो s बराबर -1/2, तो s का एक मान आ गया। फिर दूसरे को 0 के बराबर लिखेंगे, यदि 2s प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से 2s बराबर -1, तो s बराबर -1/2। देखो दूसरा भी आ गया। तो अतः बहुपद के दोनों शून्य क्या होंगे? अतः बहुपद के शून्यक -1/2 व -1/2 हैं। शून्यक मिल चुके हैं। अब जब शून्यक मिले तो अब हमको क्या करना है? शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो अब हम वही करेंगे, जांच, संबंध की जांच। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो संबंध की जांच करते समय सबसे पहले हम बहुपद उतार के ABC का मान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो बहुपद उतार दीजिए। बहुपद आपका क्या है? 4s² प्लस 4s प्लस 1 बराबर 0 है। यहां से ABC का मान प्राप्त करते हैं। A का मान कितना हो गया? 4, B का मान 4 और C का मान कितना हो गया? 1। अब हम पहले जांच का नाम है शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का हम योग -b अपाने, पहले शून्यकों का योग तो करो। तो एक शून्यक है -1/2, तकदीर से अगला भी -1/2, -1/2 -1 -आधा पूरा हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम अगले तरफ से अपनी तरफ से करते हैं b/a का मान ना हो। b का मान कितना? -b/a का मान, तो -b का मान 4, a का मान 4 से 4 कट गया, ये भी -1 आ गया। इसका मतलब एक जांच तो कंप्लीट हो चुकी है। शून्यकों का जो योग आया, शून्यकों का योग किसके बराबर आ गया? -b/a के बराबर आ गया। अब अगले जांच का नाम है शून्यकों का गुणनफल। अगली जांच का क्या नाम है? दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्यक है -1/2, इसमें गुणा करेंगे -1/2 से, तो गुणा करोगे तो -1/4 आ गया। अब हम अपने तरफ से C/A का मान निकालेंगे। तो C का मान कितना है प्यारे बच्चों? 1। लेकिन एक गलती यहाँ कर दिए हैं। आप पढ़े थे कि माइनस का गुणा प्लस होता है। अरे माइनस का गुणा प्लस 1/4 आ गया। अब अपने तरफ से C/A का मान निकालेंगे। C का मान 1, A का मान देखो, C की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 4 है, तो 1/4 है। इसका मतलब आगे हमको ये कंप्लीट हो गया कि शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आ गया? वो C/A के बराबर आ गया। जांच कंप्लीट हो गई। इस प्रकार यह दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 6x² -3 -7x। इसके भी शून्यक वगैरह निकालते हैं। तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? बहुपद उतार देते हैं। 6x² -3 -7x, यहां से हो जाएगा 6x² -7x -3। अब बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। शून्यक के लिए बहुपद है मेरा 6x² -7x -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसका फैक्टर वगैरह करके 6 3 18, इसका फैक्टर करोगे 6x² -9x + 2x, -9 में +2 जोड़ोगे -7 होगा, गुणा करोगे 18 हो जाएगा। -3 = 0।
फिर यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लोगे 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3, दूसरे में हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों 0 बराबर कर देते हैं। तो पहला बोलेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। एक x की वैल्यू ये हो गई। फिर दूसरे में लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 आ गया। तो अतः बहुपद के शून्यक क्या हो गए, अतः बहुपद के शून्यक क्या हो गए, 3/2 व -1/3 है। ये बहुपद के शून्यक है। अब आगे पूछा गया है शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। शून्यक एवं गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। शून्यक एवं गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। शून्यक एवं गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। यहां तक हो गए बच्चों। फिर आगे देखो, अब आगे संबंध के सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुपद उतार दीजिए। 6x² माइनस 7x माइनस 3 क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहां से हमको ABC का मान प्राप्त हो जाएगा। A का मान कितना है 6, B का मान होगा -7 और C का मान होगा -3। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, शून्यकों का योग करना है। शून्यकों का योग दोनों मतलब शून्यकों का योग, शून्यक क्या मिला -1/2 3/2 और -1/3। 3/2 में ऐड करना है -1/3 को। कैसे ऐड करोगे, 3 त्रिक 9, 2 1 2 बटे 3 दूना 6, ऊपर आपको मिल जाएगा 7/6। अब हम अपने तरफ से -b/a का मान निकालते हैं। तो -b का मान -7 है और a का मान 6, तो यहाँ से 7/6 आ गया। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि चूंकि शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग किसके बराबर आया, -b/a के बराबर आया। अब आगे हमको अगला पढ़ना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणन करो तो 3/2 में गुणा करोगे -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल होके -1/2 मिला। हम अपने तरफ से c/a का मान निकालेंगे। तो c का मान -3, a का मान 6, कैंसिल करोगे -1/2 आ गया। इसका मतलब हम देख रहे हैं शून्यकों का जो गुणनफल आया ना, हम देख रहे हैं शून्यकों का जो गुणनफल हुआ, शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आया, c/a के बराबर आया। जांच कंप्लीट हुई। समझ में आया बच्चों। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद शून्यक एवं गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। चलिए
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आसान है, इसको समझो बच्चों। तो इसमें भी सबसे पहले बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद है 4u² प्लस 8u बराबर 0। हम यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से u प्लस 2 बचेगा बराबर 0। दो बार एक बार लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 हो जाएगा। फिर आगे हम लिखेंगे, यदि आपका u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अतः बहुपद के शून्यक क्या हुए, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या क्या हैं, 0 व क्या हैं, -2 हैं। ये बहुपद के शून्यक हो गए। अब हमको वही जांच करना है, अब वही हमको जांच करना है। तो जांच करते समय सबसे पहले बहुपद उतारते हैं, 4u² प्लस 8u। यहाँ से a की वैल्यू 4 मिल जाएगा, b की वैल्यू 8 मिल जाएगा और c की वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो दोनों शून्यक का योग करो, एक शून्यक है 0, उसमें -2 का जब योग करोगे तो -2 आ जाएगा। फिर अब हम निकालेंगे -b/a की वैल्यू। तो -b की वैल्यू -8, a की वैल्यू 4, कैंसिल करोगे तो यहाँ पर -2 मिल गया। इसका मतलब शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर आया, -b/a के बराबर आया। ये पहला कंडीशन पूरा हुआ। अब आगे हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन, दोनों शून्यक का गुणा करना है। एक है 0, उसमें -2 से गुणा करना है, वो 0 आ गया। अपने तरफ से c/a की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 4 है, डिवाइड करोगे 0 आ गया। इसका मतलब शून्यकों का जो गुणन है, शून्यकों का जो गुणन है वो किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ गया। जांच कंप्लीट हुई। समझ में आया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद है हमारा t² - 15 = 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो t² बराबर 15 होगा। तो यहाँ से t का मान ±√15 होगा। तो बहुपद के शून्यक क्या हुए, बहुपद के शून्यक क्या होंगे, एक शून्यक होगा √15 व दूसरा शून्यक होगा -√15। अब हमको करनी है जांच। क्या करना है, जांच। तो जांच में सबसे पहले बहुपद उतार देते हैं। यहाँ से a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -15 हो गया। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे शून्यकों का योग। सबसे पहले शून्यकों का योग। तो एक शून्यक है हमारा √15, उसमें हम -√15 जोड़ेंगे तो शून्यक के योग में ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। अब हम अपने तरफ से -b/a की वैल्यू निकालेंगे। तो -b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 है, 0 आ जाएगा। इसका मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग -b/a के बराबर आ गया। शून्यकों का योग -b/a के बराबर आ गया। अब अगली जांच हमको करनी थी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन। अब हम अपने तरफ से दोनों शून्यक का गुणा करेंगे। एक शून्यक है √15 और एक है -√15। गुणा करोगे √15 का 15 में तो ये हो जाएगा -15। अब हम अपने तरफ से क्या करेंगे, c/a की वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू है आपकी -15, a की वैल्यू 1, डिवाइड करोगे -15 आ गया। इसका मतलब शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणन है वो किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ गया। जांच कंप्लीट हुई।
समझ में आया प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है बहुपद के शून्यक के लिए। बहुपद के शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं। बहुपद के शून्यक के लिए 3x² - x - 4 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करेंगे। 4 तिया कितना होता है 12, तो इसका फैक्टर करोगे तो 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। -4 में +3 ऐड करोगे तो माइनस कितना मिल जाएगा 1, गुणा करोगे 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर हम x कॉमन ले लेंगे 3x - 4 प्लस इसमें 1 कॉमन ले लेंगे 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 फिर बाहर आ जाएगा और अंदर यहाँ पर x + 1 बराबर 0 बचा। पहली बार में लिखेंगे यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ये x का मान आ गया। फिर आगे हम लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा -1 हो गया। ये शून्यक मिल गए। अब हमको क्या करनी है जांच। तो जांच में हमको क्या करना, पहले तो बहुपद उतार देते हैं। 3x² - x - 4, तो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4 आ गई। अब हम निकाल देते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, हम शून्यक का योग करेंगे। एक शून्यक है 4/3, उसमें -1 को ऐड करेंगे, 3 × 1 = 3, तो 1/3 आ जाएगा। 3 × 1 = -3, 4 में से 3 घटेगा 1/3 आ गया। अब -b/a की वैल्यू निकालते हैं, तो -b की वैल्यू कितनी है बेटा -1, a की वैल्यू 3 है, तो 1/3 आ गया। इसका मतलब शून्यकों का योग जो हुआ, शून्यकों का जो योग हुआ वो किसके बराबर आ गया -b/a के बराबर आ गया। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, यही देख लो। अब अगली जांच है शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन, तो एक शून्यक है हमारा कितना 4/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ पर -4/3 आ गया। अब हम अपने तरफ से c/a की वैल्यू निकालेंगे। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए, शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर हुआ। तो आज ये एक्सरसाइज 2.1 के जो पहले कुल 6 क्वेश्चन थे बच्चों कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।